क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 1 हो तो सिद्ध करके दिखाना है कि साइन ए माइनस कॉस ए बराबर प्लस माइनस 1। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर कितना दिया है, और एक दिया है साइन ए माइनस कॉस ए, इसको आप एक्स मान लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, फिर जाइएगा उसी पैटर्न पर, तो ये हो गया साइन ए प्लस कॉस ए और इसका भी होल स्क्वायर प्लस ये आइए क्या है साइन ए माइनस में कॉस ए और इसका भी बराबर 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। फॉर्मूला आप तोड़ते चले जाइए ना, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसका देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सोच के देखो ये कट गया, इसका मान कितना होता है और इसका भी मान कितना होता है, बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, एक एक खत्म, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया, एक्स बराबर रूट अंडर में 1 और इसका वर्गमूल होता है प्लस माइनस 1। भाई एक्स माना है किसको, साइन ए माइनस, इसलिए साइन ए माइनस कॉस ए बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1। यही आपका प्रूफ हो गया। देखिए दो क्वेश्चन है, यह एपी का है और यह दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है कि 4/5 कॉमा एक्स कॉमा 2 किसी एपी के क्रमागत पद है, माने लगातार पद है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। इस स्थिति में करना क्या पड़ता है, क्रमागत है मतलब सार्व अंतर दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, माने डी दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो बस डी बराबर क्या होता है तो क्या बता दो, x2 माइनस है x1 लिखो तब, या a2 माइनस a1 लिखो तब, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा लेना। ये तो समझ रहे हैं। लीजिए अब इस पर देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सार्वंतर समान है, d बराबर होगा एपी में है तो ये हो जाएगा x में से घट गया 4/5, अब बराबर में लिख देगा 2 घटाओ x, x इधर ले आओ, बराबर में हो गया 2, अब माइनस उधर जाएगा तब 4/5, तो 2 को x बराबर 5 दूना 10 और 4 14/5, 2 से क्या मरतबे 7, तो x का वैल्यू कितना हो गया 7/5। बस इतना ही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले इसको आप सरल कर लीजिए, x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0 है, तो इसको सरल कर लीजिए। ए और बी का एलसीएम लीजिएगा, ये बी होगा, ए से ए कट गया तो ऊपर आ जाएगा बी एक्स घटाओ कथी ए बराबर में, अगर ये ऐसा 0 किया जाए तो टोटल क्या हो जाएगा 0, तब बी एक्स घटाओ ए वाई बराबर हो गया, एगो इक्वेशन ये हो गया, एगो इक्वेशन ई हो गया। एक में देखो चाहता तो इसको क्या कर लेता है, एक्स का भी वैल्यू निकाल लेता, इसमें ट्रांसफर कर देता, लेकिन हम लोग इसको विलोपन पर ले चलते हैं। नहीं, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्या है, तो इसमें कथी से गुना और इसमें क्या ए से गुना कर दीजिए, बी में बी से गुना करेंगे ए स्क्वायर एक्स, ए में बी से
और जीरो में कुछ से गुना करेंगे तो अब इसमें आइए, ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बराबर में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में घट जाएगा एगो ए क्यू प्लस क्या होगा ए बी स्क्वायर, ये कट गया, एक्स कॉमन कर लो तो अंदर में रह जाएगा, सजा दो, पहले ही सजा दो, ए को पहले कर दो बी को बाद में, ए स्क्वायर प्लस बराबर में ए कॉमन कर लो, ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया जा, यो कट गया, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया ए। अब इसको मान रख दो यहाँ पे, समीकरण एक में रख दीजिए ना, तो लिख देंगे समीकरण एक में किसका मान निकाले हो एक्स का मान रखने पर, ठीक है। उतना एग्जाम में लेन देन मत लिखना, सीधे लिख देना समीकरण एक से, ठीक है। एक में देखो बी ए माइनस ए वाई बराबर में कितना, अच्छा माइनस ए वाई बराबर हो जाएगा माइनस में ए बी, कति कट जा रहा है, ठीक है देखो तो ए से ए कट गया, तो वाई का वैल्यू कितना रह गया, हो गया एक्स का वैल्यू ए और वाई का वैल्यू बी, ये आपका लाजवाब आंसर हो जाएगा मुरब्बा का अचार। बिहार बोर्ड के लिए किसी एपी का एनवा पद 6n+2 है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात करना है, यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है, माने डी निकालना है। ए एन बराबर कितना दिया है बोलो तो 6n+2, क्या किए हो एक दो रख के देख लो, रख दो एन बराबर रख दो एक का एगो दो रख दो, दो एगो में पड़ जाएगा, तो A1 निकालो कितना हो जाएगा 6 गुना 1 प्लस 2, 6 एकम 6 2, A2 निकालो P2 6 गुना 2 आप प्लस 2, 6 दूना 12 को 2 गो, इतना जोड़ लेते हो सब 14, तो ये में कॉमन डिफरेंस निकालना है A2 माइनस A1, 14 घटाओ 8 कितना हो गया 6 आंसर। अब आइए एक ये क्वेश्चन देखिए जो कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति का, बिंदु 5 cos थीटा 0 और 0,5 sin थीटा के बीच की दूरी क्या है, तो डी वाला फॉर्मूला, डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला x2 माइनस x1 का फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओए अल्लाह बोलो x2 कौन है ना, 0 घटाओ 5 cos थीटा का फिर प्लस, अरे उधर से कर दिए 0 में से ही घटा दिए, तुमको दोनों फॉर्मूला बताए x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिखो तब, चाहे y माने x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिखो तब, दोनों फॉर्मूला बताया गया था, तब कौन ये वो लिखो ना, तो हाई बोलो 5 साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर, तो बोल वो है 0 में से कुछ हुआ 0 हुए रहेगा का, 0 में से 0 में से घटेगा तो माइनस होगा, तो 5 के स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट लिखो 25 आप प्लस फिर अब क्या कॉमन हो जाएगा 25, तय में हो गया आप प्लस, चलिए ट्रिगो में आइए, इसका वैल्यू बताइए, तो रह गया कितना रूट अंडर में 25, 25 का वर्गमूल, दोनों सिंपल क्वेश्चन है।